हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। आई एम मोमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली डिजाइन फॉर एनवीएस। दीज एमसीक्यूज आर आल्सो हेल्पफुल फॉर केवीएस, नेट, सीटेट, स्टेट लेवल टेस्ट एंड अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस। This is the mock test 2 of this test series and link of the previous test is given in description box of this video. अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Let's start. Question number 11. There is a fear of creation of problem related to discipline if your options are the school is not located at an appropriate place, वो जो स्कूल है वो अच्छे लोकेशन में नहीं है सिचुएटेड। ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स आर डोमिनेटेड और सप्रेस्ड थ्रू आर्टिफिशियल मेथड। स्टूडेंट्स क्या है, वो डोमिनेटेड है और सप्रेस्ड है, क्या है, आर्टिफिशियल मेथड से। जो आर्टिफिशियल मेथड होता है उससे सप्रेस्ड है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स फॉल इन लव और हैव बैड कंपनी। स्टूडेंट्स क्या है, लव में या फिर बैड कंपनी में ऑलरेडी पड़े हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये चारों में से ये क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स आर डोमिनेटेड और सप्रेस्ड थ्रू आर्टिफिशियल मेथड्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज अफेक्टेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय। एक जो पर्सन का जो कैरेक्टर है वो उसका जो अफेक्टेड होता है, वो जो कैरेक्टर जो उसका जो मैक्सिमम एक्सटेंट होता है वो क्या है। योर ऑप्शंस आर ए, बाउंड्रीज ऑफ द स्कूल। ऑप्शन बी, द बाउंड्रीज ऑफ द हॉस्टल। ऑप्शन सी, द बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली। एंड ऑप्शन डी, लिविंग विथ फ्रेंड्स। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट उत्तर है इस क्वेश्चन का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन का सही उत्तर है द बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम ज्यादातर स्टूडेंट्स वो अपने फैमिली में ही वो बड़े होते हैं, पले बड़े होते हैं। तो क्या होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है वो अपने फैमिली से ही वो मैक्सिमम डिपेंड करता है। Go to the next question. Question number 13. A student of yours smoke outside the school. You love him very much because he is good at studies. You will, आप एक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स है, वो आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है, बट आपने क्या नोटिस किया कि वो स्मोक करता है आउटसाइड ऑफ द स्कूल। तो आपने वो जब नोटिस किया तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर, आपको क्या करना चाहिए। Your options are A, complain to his parents or guardians. Option B, forbid him from smoking. Option C, appraise him of the disease that will be invited due to smoking. And option D, love to smoke in his company. तो आप क्या करेंगे, या कंप्लेन करेंगे उसके पेरेंट्स से, या फिर क्या करेंगे, उसको फॉरबिड करेंगे स्मोकिंग से, या फिर क्या करेंगे, अप्रेज हिम ऑफ द डिजीज। आप क्या करेंगे, उसको वो स्टूडेंट को बताएंगे कि स्मोकिंग में से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके बारे में आप अलर्ट करेंगे उसको। या फिर ऑप्शन डी, लव टू स्मोक इन हिज कंपनी। या फिर आप आपका आपको पता है कि वो अच्छा स्टूडेंट्स है, आपके फेवरेट भी हो सकते हैं, बट एक्चुअली पार्शली नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, एक आदर्श टीचर को कभी भी स्टूडेंट्स के साथ पार्शली नहीं करना चाहिए। तो आप उसके साथ स्मोक करना पसंद करेंगे उसकी कंपनी में। तो ये चारों में से आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है। इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आप अप्रेज करेंगे, कि आप उसको बताएंगे उस स्टूडेंट को कि स्मोक करने से क्या क्या डिजीज हो सकता है, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, तो कैसे इसको अवॉइड करे, तो आप उसको बता सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। योर ओपिनियन इज दैट द फॉलोइंग टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग। आपके ओपिनियन में ये फॉलोइंग में से जो टीचिंग का जो इंटरेस्ट है वो किन में से है। ऑप्शन ए, ओनली द पीपल ऑफ हाई सोसाइटी। ना, ये जो टीचिंग का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से आना चाहिए, ओनली द पीपल फ्रॉम हाई सोसाइटी। ऑप्शन बी, पुअर एंड सोशली बैकवर्ड पर्सन होना चाहिए। या फिर सी, ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, ऑल द पर्सन ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो सोसाइटी है वो वहां से कोई भी, ऑल द पर्सन, वो एज अ इंटरेस्ट एज अ टीचिंग वो ले सकते हैं। तो इनमें से कमेंट सेक्शन में आप सही उत्तर कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द पर्सन ऑफ द सोसाइटी। ऑल ऑफ द पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 15. Who played the most significant role in making English as a medium of education during the British rule in India? किसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था कि इंग्लिश जो भाषा है वो एक पढ़ने का जो मीडियम है, जो एडुकेशन है, तो एडुकेशन का एक मीडियम बन के उसको पढ़ाया जाए इंडिया में। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ये महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था? योर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी डलहौसी एंड ऑप्शन डी मैकॉले। आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज मैकले इज द करेक्ट आंसर। मैकले इज द करेक्ट आंसर। Go to the next question. Question number 16. If a student is constantly rubbing his eyes and is inattentive during blackboard work, he is having, अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है कि कंटिन्यूअस वो आंखों को क्या कर रहा है, रब कर रहा है, घिस रहा है अपने आंखों को, एंड इनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैकबोर्ड वर्क, आप जब ब्लैक बोर्ड का किसी काम को समझा रहे हैं, किसी भी पढ़ाई को समझा रहे हैं, तो क्या है ना, वो इनअटेंटिव हो रहा है, इनअटेंटिव हो रहा है ड्यूरिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो ये आपके ऑप्शन है: ऑप्शन ए हियरिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन बी विजुअल प्रॉब्लम, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर है यहाँ का विजुअल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ओनली वो ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड जो वर्क है उसी टाइम में अगर वो थोड़ा इनअटेंटिव फील हो, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो आंख अपना घीस रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि डेफिनेटली उसका विजुअल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो विजुअल प्रॉब्लम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So go to the next question. Question number 17. If remarks are passed by students on you as a teacher, you will, अगर किसी स्टूडेंट्स आपके ऊपर कोई कमेंट पास करता है तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? योर ऑप्शंस आर: ए पनिश देम, आप क्या करेंगे, वो स्टूडेंट को क्या करेंगे, सजा देंगे। ऑप्शन बी टेक रिवेंज व्हाइल इवेलुएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपी, आप क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे जब आप उसका इवेलुएट करेंगे इंटरनल टेस्ट पेपर का। ऑप्शन सी बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेलुएशन, आप इम्पार्शियल रहेंगे द टाइम ऑफ इवेलुएशन। एंड ऑप्शन डी एक्सपेल देम फ्रॉम द स्कूल, आप उस स्टूडेंट को क्या करेंगे ना, स्कूल से बाहर निकाल देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर आपको लगता है वो आप कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप क्या करेंगे ना, बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। एज अ टीचर आप इवेल्युएशन के टाइम में इम्पार्शियल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट आपको किसी कमेंट पास किया है तो आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उसके मार्क्स कम कर देंगे, ऐसा एकदम भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18. In which system of education was the teaching of sciences emphasized upon? Your options are: A. Montessori system, B. Kindergarten system, C. Heuristic system, D. None of these. कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज Montessori system। ये सिस्टम में, Montessori सिस्टम में टीचिंग ऑफ साइंसेस emphasized in Montessori system. So go to the next question. Question number 19. You are late to the school and the principal inquiries from you about the reason for delay. You will, आप क्या हुआ है कि स्कूल में क्या हुआ, लेट हो गए हैं, और प्रिंसिपल सर अगर आपको पूछ रहे हैं कि उसका रीजन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एज अ टीचर आप क्या बताएंगे किस लिए आप लेट हुए हैं? योर ऑप्शन आर: क्वाइटली लिसन टू हिम, आप चुपचाप उनके बातों को सुनेंगे। ऑप्शन बी टेल हिम द रॉन्ग रीजन फॉर बीइंग लेट, आप कुछ भी बना के एक रॉन्ग रीजन आप उसको बता देंगे, प्रिंसिपल सर को बता देंगे कि सर ये आप एक नाटक बना के आप बोल देंगे। ऑप्शन सी टेल हिम द राइट रीजन फॉर बीइंग लेट, आप क्या करेंगे, जो आपका रीजन था जिसलिए आप लेट हुए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है आपका, तो वो आप शेयर करेंगे, जो हुआ था ओरिजिनली उसी को आप शेयर करेंगे प्रिंसिपल सर के साथ। या ऑप्शन डी अपोलोजाइज टू हिम फॉर
बीइंग लेट, आप अप्लाई करेंगे आप लेट होने के लिए। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एकदम सही। क्योंकि आप प्रिंसिपल सर को बताएंगे जो करेक्ट रीजन था कि हम अब इसी वजह से लेट हुए हैं। क्योंकि ऑलवेज सही बताना चाहिए, आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक ही एक स्टूडेंट्स का आदर्श होते हैं, तो आप जैसा करेंगे आपका स्टूडेंट्स वैसे ही सीखेगा। तो आपको सही रीजन बता देना चाहिए। एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 20। A teacher who is not able to draw the attention of his students should, एक टीचर है जो कि नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, वो क्या करेंगे अपने जो टीचिंग मेथड है उसको इवेलुएट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ऑप्शन बी, फाइंड फॉल्ट इन हिज pupils, वो स्टूडेंट्स का जो फॉल्ट है वो निकालेंगे। ऑप्शन सी, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, वो टीचर क्या करेंगे ना अपने पोस्ट से रिजाइन दे देंगे। और डी, स्टार्ट डिक्टेटिंग, और डिक्टेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये चारों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको लग रहा है पॉइंट, वो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन ये आपको सही लग रहा है एज आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है evaluate his teaching method and improve it. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer. तो इसी क्वेश्चन के साथ ये टेस्ट टू, इसका ये जो टेस्ट सीरीज खत्म हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।